हाय एवरीवन, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले बूस्ट पोस्ट वर्सेस बिजनेस एड मैनेजर। मतलब हम बूस्ट पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बूस्ट पोस्ट करते हैं तो क्या ये सही है। और हमारा जो भी तो हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले बूस्ट पोस्ट वर्सेस बिजनेस एड मैनेजर कि कौन सा बेस्ट है और हमें कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बूस्ट पोस्ट करना चाहिए या फिर जो एड है फेसबुक एड हमें बिजनेस एड मैनेजर से ही चलाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को दो भागों में बांट रखा हूँ। पहला है वाई बूस्ट पोस्ट एंड बिजनेस, वाई बिजनेस एड मैनेजर, हम लोगों को बूस्ट पोस्ट क्यों करना चाहिए और हम लोग बिजनेस मैनेजर से क्यों चलें। तो सबसे पहले मैं बूस्ट पोस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगा कि आप लोगों को क्यों नहीं चलाना चाहिए। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। ओके, तो या थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस, सबसे पहला बात, अगर जो आप बूस्ट पोस्ट करते हैं तो उसका सिंपल सा जो मोटिव होता है वो होता है लाइक, व्यूज एंड शेयर एंड कमेंट एंड एंगेजमेंट। उस पे बस ऑल अबाउट आपको एंगेजमेंट आएगा, और ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप कर सकते हैं। अगर जो आपका कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में बस जाने, ठीक है, तो आप बूस्ट पोस्ट का यूज कर सकते हैं। आपने जब भी देखा होगा जब आप बूस्ट पोस्ट करते होंगे तो आपको बहुत सारे लाइक तो आते होंगे, बहुत सारे व्यू भी आ जाते होंगे, एंड आपको उसमें से शेयरिंग भी बहुत सारा मिल जाता होगा, कमेंट भर भर के आ जाते होंगे। इंगेजमेंट मतलब ऑल अबाउट इंगेजमेंट, वीडियो को आपको इंगेज होता होगा, लेकिन क्या आपके राइट कस्टमर के पास वो आपका कैंपेन या आपका बूस्ट पोस्ट पहुंचा है? जो आपका राइट कस्टमर है उसके पास तो नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो जो बनाया ही गया ब्रांड अवेयरनेस के लिए, बस लोगों तक पहुंचाने के लिए। उसमें कोई नो ऑडियंस टारगेट, उसमें टारगेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सपोज दैट अगर जो आपका एक बिजनेस है रेस्टोरेंट का, ठीक है, तो आप लोगों को ऐड तो उन लोगों को दिखाएगा जिनका इंटरेस्टेड है बाहर खाना खाने में, या जो लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वैसे लोगों को, ना कि एक रिक्शा या ठेले वाले लोगों को। वो आपका राइट कस्टमर नहीं है। तो बूस्ट पोस्ट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता आपके ऑडियंस को टारगेट करने का, आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के थ्रू टारगेट करने का। जैसे सपोज दैट इजिली अगर आपका एक केक शॉप है, तो केक शॉप है, जाहिर सी बात है कि जी ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल में जिन लोगों का बर्थडे होगा वही लोग केक के लिए सर्च करेंगे। तो ये सारी जो टारगेटिंग चीज मिलती है आपको बूस्ट पोस्ट करने पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद आता है नो एड्स प्लेसमेंट। आप जब बूस्ट पोस्ट करते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं आता है कि मुझे कहाँ ऐड चलाना है और कहाँ नहीं चलाना है। सिंपल, जहां भी आप बूस्ट, अगर फेसबुक से बूस्ट करते हैं तो वो फेसबुक पे ऐड चलता है, और इंस्टाग्राम से बूस्ट करते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे ऐड चलता है। आपको बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल मिलता है। अगला पॉइंट है लिमिटेड कंट्रोल। इतना मतलब लिमिटेड रहता है कि मतलब अगर जो आप अभी तक बूस्ट पोस्ट कर रहे हो तो एक बार प्लीज मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग एड मैनेजर पे जाके एक बार उनके फीचर्स बस देखो आप, और वो बहुत ईजी है। आप वो कोई भी एक यूट्यूब वीडियो देख के सीख सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स फॉर बिगिनर्स। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, फेसबुक ने इसको इसीलिए लॉन्च किया, मेटा कंपनी ने, ताकि एक बिगिनर से बिगिनर बंदा भी अपने बिजनेस के बारे में ऐड चला सके और अमाउंट स्पेंड करे, क्योंकि उनका मेन मोटिव तो अर्न करना ही है। तो आप कहीं ना कहीं उनको तो पैसे दे ही रहे हो बूस्ट पोस्ट करने में, तो ये बिगिनर के लिए है। तो आई पर्सनली मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बूस्ट पोस्ट करो, क्योंकि उसमें आप बहुत लिमिटेड चीजें है, आप इससे अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। ओवरऑल देखा जाए तो आप अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते अगर जो आपका बिजनेस सही कस्टमर के पास ही नहीं पहुंच रहा है, तो आप ये ऐड चलाने का क्या फायदा। तो अगर जो आपने अभी तक चलाया है तो कोई बात नहीं, उसको तो हम लोग नहीं बदल सकते, लेकिन आज से आप उसको रोक दीजिए। एंड मैं आपको बेनिफिट बताने वाला हूं कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर से चलाते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं, एंड अब मैं ओपन करता हूं अपना बिजनेस एड मैनेजर। ओके, तो जस्ट यहाँ जाओ। ठीक है, सबसे पहला अगर आप एड चलाते हैं एड मैनेजर से तो आपको कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेट करने को मिलता है, कि आप कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। आप चाहते हैं लोगों को अवेयर करना, आप चाहते हैं अपने पेज पे ट्रैफिक लाना, या आप चाहते हैं डायरेक्ट सेल। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है तो आप चाहते हो उसे डायरेक्ट में सेल कर सको, तो उसके लिए कैंपेन को ऑब्जेक्टिव सेट करने को आता है।
और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको लाइव दिखाने भी वाला हूँ कुछ फीचर्स एड मैनेजर के, तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, आपको लास्ट में समझ, अगर ये आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखें तो वेल एंड गुड, आप कुछ फायदे इसमें से नोट कर सकते हैं। टारगेट राइट ऑडियंस, आपको एड मैनेजर में आपके राइट ऑडियंस को टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है। मैंने जैसे बताया था रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल, अगर जो आपका रेस्टोरेंट है तो आप उन्हीं लोगों को ऐड दिखाइए जो लोग बाहर खाने में इंटरेस्टेड है। जो लोग बाहर खाने में इंटरेस्टेड है वही लोग आपके रेस्टोरेंट और होटल में आएंगे और वो आपके राइट कस्टमर है। अगला पॉइंट है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल, अगर जो आपका ऐसा कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या कोर्स है तो सिंपल आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू, वो आप बूस्ट पोस्ट में नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है ऑडियंस टारगेट। एड मैनेजर में आपको इतनी टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बस एक बार आप जाके एक्सप्लोर कीजिए कि आपको कितनी सारे अदर फीचर्स मिलते हैं कि आप अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। लिटरली आप ऐसा डीपली आप टारगेट कर सकते हैं कि एक इंसान को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, उस लेवल पे आप टारगेट कर सकते हैं। कौन सा आदमी जो है कितना पढ़ा है, आप किस एजुकेशन लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो टारगेटिंग का मैं ऑप्शन दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है लोकेशन इंक्लूड एंड लोकेशन एक्सक्लूड। ये क्या फीचर्स है, आप जब बूस्ट पोस्ट करते होंगे तो आपको बस सिंपल सा लोकेशन आता होगा, आपने जगह डाला और उसको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर पिन कोड बाय पिन कोड, आपका जितना भी रेडियस के थ्रू टारगेट करना चाहते हैं, मतलब इसमें आपको अलग ही नेक्स्ट चीजें आपको मिलती है लोकेशन टारगेटिंग पे भी। एंड हाँ, एड मैनेजर पे अगर आप करते हैं तो यहाँ आपको प्लेसमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। आपको चूज करना है कि आप इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं। एड्स प्लेसमेंट ऑप्शन में आपको मिलता है कि आप कहाँ पे अपना एड चलाना चाहते हैं, फेसबुक पे कि इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे या किसी और एप्लीकेशन में आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है मल्टीपल सेटअप ऑप्शन। अगर जो आप एड मैनेजर से रन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे सेटअप मिलते हैं जिससे आप अपने कैंपेन को बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये जो आप कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दिस इज फॉर एक्सपर्ट। अगर ये आप बिगिनर हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा कुछ ही दिनों तक जब आप फ्रेंडली हो जाएंगे तो आपको ये कुछ बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का गेम है तो इजीली आप यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो भी देख के इजीली आप रन कर सकते हैं, उतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक। आई होप कि आपको मिल गया होगा एक व्यू कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। लेकिन हाँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बूस्ट पोस्ट कीजिए। पैसे आपको सेम लगने तो आप बिजनेस एड मैनेजर से जाके देखिए। और लास्ट में मैं आपको कुछ फीचर्स अपने दिखा देता हूँ बिजनेस एड मैनेजर के। जैसे कि मेरा ये एक एड मैनेजर खुला हुआ है, एक मैंने कैंपेन रन किया है, ठीक है। तो इस पे मैं सिलेक्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें किस लेवल के इंफॉर्मेशन वगैरह हमें मिलता है इसमें। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहला तो देखिए, इसमें हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हमें रिजल्ट मिल रहा है कि हमें कितना क्लिक आया है, रीच, ये सारी तो उसमें दिखाते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट, बजट दिखा रहा है, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्रेक डाउन पे। ब्रेक डाउन पे आप यहाँ इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, कौन से जेंडर ने आपका एड देखा है, ये सारी चीजें आपको, कौन से जेंडर ने, कौन से एज पे, ये चीज आप देख सकते हैं। कौन सी जगह से, कौन सी लोकेशन से, कौन से पहले से, आपका फेसबुक से कि इंस्टाग्राम से, कहाँ सबसे ज्यादा व्यू आ रहा है। जैसे हम प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं आपको ये दिख जाएगा कि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, हमारा अमाउंट कहाँ स्पेंड हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एड मैनेजर में समझ में आएगी। तो आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से तरीके से ऐड चलाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर जो आप चाहते हैं फेसबुक ऐड अपने बिजनेस के लिए रन करना तो सिंपल आपको नीचे बट आपको नंबर दिख रहा होगा, आपको सिंपल उस पर कॉल करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं और अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।